तो इसमें जो है आप देखिएगा, देखिए एसिडमाइड में होता क्या है कि जैसे हम लोग लेते हैं RCOH है ना, एसिड लिया हमने, और एसिड में जो OH है इसको हटा दिया, देखिए OH हटाया और उसके प्लेस पे NH2 लगा दिया, तो ये बनता है RCONH2। मैं आपको बता दूं जो कंडेंस फॉर्म में जो दिखाई देगा ये ऐसे दिखाई देगा, RCONH2 है ना, ऐसा आपको दिखाई देगा, हर जगह आपको इस तरह दिखेगा, लेकिन बॉन्डिंग क्लियर होनी जरूरी है कि O किससे लगा है, C से, वो भी डबल बॉन्ड। देखिए इसका जो पहचान है वो CONH2 है, जिसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या है, CONH2 है। जैसे आप देखेंगे CONH2 तुरंत बोलेंगे तो एसिडमाइड है। और इसका जो नेम लिखा आता है, नेम वो लिखेंगे एल्केन तो लिखा ही जाएगा, बस सफिक्स लगा देंगे सेकेंडरी AMID। ये A जो स्टार्ट हो रहा है वो वोवल्स है, इसलिए E कट हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केन एमाइड। हम इससे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने लिया इसका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का एमाइड है, तो आपको मालूम है मेथेन एमाइड है ना, यहां से बात करेंगे METH मेथ और एन, समझिएगा मेथेन, और ई हटाया AMID है ना, मेथेनामाइड। यहां C7H15 CONH2 है ना, ये आपका जो है 8 कार्बन का एसिडमाइड है, आपने पहचाना CONH2। तो हम लिखेंगे ऑक्टेन, OCTAN, E हटा दिया, और AMIDE है ना, तो ऑक्टेनामाइड। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, C5H11 CONH2। आप कह रहे हैं कि देखिए यहां से 6 कार्बन का है, तो आप बोलेंगे हेक्सेन, और ये हटाया AMIDE, तो हेक्सेनामाइड। अब देखिए हम लोग यहां से जो है बात करेंगे हेक्सेनामाइड के बाद, जो है हम एसिड हैलाइड की बात करने जा रहे हैं ना। तो एसिड हैलाइड में हम अगर देखें, देखिए एसिड हैलाइड है ना, फिर वही बात है, कार्बोक्सी एसिड में हम OH हटाते हैं, उसके प्लेस पे X लाते हैं, X मीन्स यहां पर हेलोजन है, तो ये RCOX बनता है। और कंडेंस फॉर्म में अगर देखेंगे ना, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, RCOX ऐसे दिखाई देगा। और हम अगर देखें इसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन, COX होती है, X के प्लेस पे अगर Cl कर दीजिए तो एसिड क्लोराइड, Br कर दीजिए तो एसिड ब्रोमाइड, I कर दीजिए तो एसिड आयोडाइड है ना। और इसका जो नाम लिखते हैं हम लोग, एल्केन तो लिखेंगे बस सफिक्स जो लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स यहां पर याद वाली करने वाली बात है, OYL ऑयल हैलाइड, और ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए E कट हो जाएगा, तो हो जाएगा एल्केन ऑयल हैलाइड। अब देखिए यहां से हम अगर देखें, अब आपने कहा देखिए COCl है, तुरंत आप पहचान गए कि ये तो एसिड क्लोराइड है। कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है, तो इसका नाम जो होगा हम लिखेंगे मेथेन, मेथ और एन है ना, E हटाया OYL ऑयल क्लोराइड। अब यहां पर आइए CH3 COBr, ऐसे कई एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। तो जो है ये 2 कार्बन का एसिड ब्रोमाइड है, देखिए Br आ गया तो एसिड ब्रोमाइड है ना, तो इसको बोलेंगे एथेन ऑयल ब्रोमाइड। अब देखिएगा ETHAN, E हटाया OYL ब्रोमाइड, BROMID है ना, इथेनॉइल ब्रोमाइड। C5H11 जो है COI है, तो ये एसिड आयोडाइड है, 6 कार्बन का है, तो हम लिखेंगे हेक्सेन OYL ऑयल आयोडाइड, ऑयल आयोडाइड है ना। हम देखेंगे C7H15, अगर देखें तो यहां से समझिएगा ये 15 है, C7H15 COI, तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो 7 and 1 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन ऑयल आयोडाइड है ना। तो ऐसे हम लोग जो है 299 कार्बन तक तो कर ही सकते हैं। देखिएगा हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ ईस्टर की। देखिए ईस्टर हम देखें अगर तो
बल्कि देखिएगा सिंपल सा अगर हम बात करते हैं, देखिए ईस्टर जो है सिंपल सा एनहाइड्राइड है ना ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, इससे डिफाइन करते हैं हम लोगों। जैसे हमने यहां से लिया, देखिए हम अगर देखिए बात करते हैं यहां से, देखिए सिंपल अगर ईस्टर की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां से हमने H, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं यहां से, उसके प्लेस पे हम एल्किल ग्रुप लाते हैं, तो बनता है RCOR। ये दोनों एल्काइल अलग अलग हो सकते हैं, R डैश है और R है। इसको हम एसिड, मैंने बोला ना अभी, हमने बोला एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, मतलब अगर हम एसिड और अल्कोहल लेते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं ना, एसिड से OH, अल्कोहल से H, तो हमें मिलता है RCOR, है ना। ये आपका जो है ईस्टर मिल गया। इसकी पहचान जो होती है, इसको हम ऐसे कंडेंस फॉर्म ऐसे लिखते हैं, देखिए RCOOR है ना, ऐसे लिखा जाता है, और इसकी पहचान ये होती है। हम अगर देखें कि COOR है, ठीक है, तो तुरंत बता देंगे ये ईस्टर है। और इसका जो नाम कैसे लिखते हैं मैं बता दूं, जो अल्कोहल से आया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे A, और जो एसिड वाला पार्ट ऑफ B, यानी पहले देखिए कैसे लिखा जाएगा, हम इसका नाम लिखते हैं एल्काइल एल्केन OH, समझिएगा। हम अगर देखें तो एल्काइल एल्केन OH है ना, यानी हम लोग एल्केन लिखते हैं, एल्केन, समझिएगा, एल्केन लिखा, ये हटाया OAT लगा दिया सफिक्स है ना, तो एल्काइल A हो गया, एल्केन OH हो गया B, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा A वो है जो आपका अल्कोहल से आया यार, उसको लिखेंगे A यानी एल्काइल, और रिमेनिंग को हम लिखते हैं एल्केन OH। इधर वाला पोर्शन जो है एल्केन OH और इधर वाला पोर्शन जो है एल्काइल। जैसे कि ये अगर देखा जाए तो O से लगा है ना, ये आपका A हो गया, और रिमेनिंग एसिड वाला पार्ट B हो गया। हम इसे लिखेंगे मिथाइल, एक कार्बन है ना मिथाइल, और इधर क्या है एक कार्बन, तो मेथेन OH, देखिए METHYL मिथाइल, और मेथेन OATE है ना, मिथाइल मेथेन OH। ऐसे हम अगर देखें तो C3H7 है, जो कि A है, अल्कोहल से आया है, रिमेनिंग ये पार्ट जो है एसिड का है। तो 3 कार्बन का हम लिखेंगे कि A है, ये B है ना, तो हम लिखेंगे प्रोपाइल ब्यूटेन OH, प्रोपाइल ब्यूटेन OH है ना, ये पहले एल्काइल लिखा गया यानी प्रोपाइल, और रिमेनिंग का हमने एल्केन OH यानी ब्यूटेन OAT है ना। अब देखिए यहां से हम अगर देखें तो 3 है और ये 5 कार्बन है, तो हम इसे लिखेंगे जो है प्रोपाइल और पेंटेन OH। ईस्टर है ये COOR है ना, तो इसका हम नाम लिखेंगे प्रोपाइल PROPYL प्रोपाइल, और पेंटेन OAT है ना, पेंटेन OH। क्लियर है आप लोगों को ये? तो हम लोगों ने देखिए यहां से देखा ईस्टर। अब हम बात करेंगे एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड की। एसिड हैलाइड बात कर चुके हैं, एसिड एनहाइड्राइड की हम बात करेंगे। देखिएगा, देखिए अगर हम देखें जो है एसिड एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड जो एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो 2 एसिड लिया RCOH है ना, इससे हमने वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, तो हमें मिल रहा है RCOO और CO। देखिए यहां से क्या ये आ गए बीच में, तो RCOO फिर CO और R डैश, ये R डैश है। एसिड अलग अलग हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख समझिएगा, यहां O लगा दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O से 2 CO, CO और CO और R, देख रहे हैं ये। इसको आप ऐसे देखिए तो O से 2 CO लगेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि एसिड एनहाइड्राइड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O से 2 CO है ना, एक ही बात है, तीनों चीज़ सेम है यहाँ पर। इसकी जो पहचान होती है हमने बताया था ना, O से 2 CO। अगर आपको O से 2 CO दिख जाए तुरंत आप बोलेंगे ये तो एसिड एनहाइड्राइड है। और आपको बता दें इसमें 2 तरह से जो है नाम जा सकता है, जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो और जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो।
ये यहाँ से हमने लिया ना, फर्स्ट केस में अगर नाम लिखा जाए तो जब दोनों को एल्काइल ग्रुप सेम हो, आर और आर सेम है, तो केवल हम एक साइड का लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एसिड की जगह हम एनहाइड्राइड कर देते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। और अगर दोनों डिफरेंट है एल्काइल ग्रुप, तो ऐसे में दोनों को हम लिखते हैं एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड, है ना। तो ये देखिए दोनों डिफरेंट हैं, अगर इफ नॉट सेम तो एल्केनोइक और एल्केनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एल्केनिक है, ये दोनों को हम अल्फाबेट में लिखते हैं, अल्फाबेट। जो भी पहले अल्फाबेट में आएगा उसे हम पहले लिख देते हैं। तो अब देखिए हम इसका कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां से आपने कहा O से 2 CO लगे हैं, तुरंत आपने कहा ये तो एसिड एनहाइड्राइड है। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। यहां पर भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इधर भी सेम है। ऐसे में केवल एक साइड का हम लिखेंगे, है ना। तो 2 कार्बन है तो लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, ETH, है ना, OIC, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ANHYD, समझिएगा, DRID, है ना, इथेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां से जो है, अब देखिए यहां से हम अगर देखें तो O से 2 CO लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहां नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हैं। देखिए अगर देखा जाए तो टोटल जो है 4 और ये 5 कार्बन का एल्काइल अलग अलग है, यानी 4 N1 5 कार्बन और 5 N1 6 कार्बन, है ना। तो ये हेक्सेनोइक है और ये पेंटेनोइक है। लेकिन हमें अब देखना पड़ेगा अल्फाबेट में H पहले आता है या P पहले आता है। तो ऑब्वियस है, सभी को आइडिया है कि H पहले आता है, तो हम पहले लिखेंगे हेक्सेनोइक और बाद में लिखेंगे पेंटेनोइक और फिर लिखेंगे एनहाइड्राइड, है ना। तो हम यहां से बात करेंगे HEX, हेक्स, एनओइक, और पेंटेन, पेंट, और एनओइक, और एनहाइड्राइड, ANHYDRID। सेम हम यहां अगर ले लें तो देखिएगा यहां से क्या है, सेम अलग अलग है यहां पर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो 2N1 3 कार्बन है और यहां 1N1 2 कार्बन है। तो 3 कार्बन का होगा प्रोपेनोइक और 2 कार्बन का होगा इथेनोइक। अब E पहले आता है या P, तो ऑब्वियसली E पहले आता है, तो हम लिखेंगे एथेनोइक, प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड, है ना। इथेनोइक, इथेन, OIC, इथेनोइक, प्रोपेन ओइक, और ANHYDRID, है ना, एनहाइड्राइड। अच्छा जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया C3H7CO O, और फिर CO हमने लिया C4H9। अब देखिए दोनों अलग अलग हैं। यहां आपने बोला 4N1 5 कार्बन है और यहां 3N1 4 कार्बन है। बल्कि इसको हम ऐसा कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां हम ले लेते हैं प्रोपेन C2H5 और CO। देखिए यहां से हमने लिया 2N1 3 कार्बन है और यहां पर कितना है 4N1 5 कार्बन है। तो देखा जाए 5 कार्बन क्या होगा, पेंटेनोइक है, और 3 कार्बन क्या है, प्रोपेनोइक है। दोनों P से स्टार्ट हो रहे हैं। जब दोनों P से स्टार्ट होंगे तो पहला लेटर जब सेम होता है तो हम सेकंड लेटर पे जंप करते हैं, और जब सेकंड लेटर सेम होता है तो थर्ड लेटर पे जंप करते हैं। तो ऐसा अल्फाबेट देखा जाता है। तो यहां से जो है ये पेंटेनोइक है ना, तो हम पहले पेंटेन लिखेंगे, पेंटेनोइक है ना, पेंटेन, OIC, पेंटेनोइक, है ना। फिर लिखेंगे प्रोपेनोइक, PROP, प्रोपेन ओइक, और फिर एनहाइड्राइड, ANHYDRID। पहला P है, यहां P है, लेकिन यहां दूसरा लेटर E है, यहां दूसरा लेटर R है। तो ऑब्वियसली हम E को प्रेफरेंस पहले देंगे कंपेयर टू R। तो ये हमारा जो है एसिड एनहाइड्राइड हो गया, जिसकी पहचान आपने देखा कि O से 2 CO लगे हैं, ठीक है। ये से हम लोग जो है एनहाइड्राइड ऑफ एसिड भी बोलते हैं। एनहाइड्राइड ऑफ एसिड मतलब एसिड से वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करें हम बात करेंगे यहां से एमाइंस की। देखिए अगर एमाइंस की बात करें, बहुत ही गौर से देखिएगा।
देखिए एमाइंस होते हैं ये अमोनिया डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स है ना। अमोनिया से एक H निकलेगा और उसके प्लेस पे R लाएंगे तो बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। अमोनिया से 2 H हटाते हैं और 2 R लाते हैं, R मीन्स एल्काइल ग्रुप, उसे बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। और अमोनिया से 3 H हटाएंगे और उसके प्लेस पे जब हम R लाते हैं, R मीन्स एल्काइल, तो हम उसे बोलते हैं टर्शियरी एमाइन। तीनों का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं उसे देखेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं उसे देखेंगे। इसको हम 2 तरह से भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा एल्केन है, RH एल्केन, एल्केन से मैंने H हटाया और उसके प्लेस पे NH2 ऐड कर दिया। NH2 मतलब एमिनो ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो ये बनता है RNH2, ये बनता है प्राइमरी एमाइन। इसको हम लोग जो है एल्केन डेरिवेटिव्स की तरह दिखा रहे हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमोनिया से हमने एक H हटाया और उसके प्लेस पे एक R लगा दिया, तो देखिए यहां R आएगा तो क्या बनेगा RNH2, तो भी हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइन। बात एक ही है। इसकी पहचान जो है, पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो NH2 है। जैसे NH2 देखेंगे तुरंत बोलेंगे तो प्राइमरी एमाइन है। और इसमें जो नेम है, देखिए नेम में सब में एल्केन तो लगाना ही लगाना है, एल्क लगाया फिर एन लगाया, क्योंकि यहां पर सब में हमने सैचुरेशन दिया है, तो सैचुरेशन में सफिक्स जो प्राइमरी लगेगा वो एन लगेगा, और सेकेंडरी लगेगा जो सफिक्स है वो एमाइन होता है इसके लिए ना। तो एल्केन AMINE एमाइन, तो एल्केन अमाइन। देखिए यहां ए वोवल्स है इसलिए प्राइमरी सफिक्स का ई कट जाएगा, ये जनरल रूल है। ये नाम हो जाएगा एल्केन अमाइन है ना। इनसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3NH2, आप तुरंत बोलेंगे कि NH2 है यानी प्राइमरी एमाइन है। ये एक कार्बन का है तो इसका नाम होगा METH मेथ, और ए लगाएंगे मेथेन, और ई हटाया AMINE मेथेन अमाइन। ऐसे ही C7H15NH2 है तो 7 कार्बन का आपने कहा तो प्राइमरी एमाइन है, तो हम हेप्टेन, आपको मालूम है लेकिन 7 कार्बन का हेप्टेन, और ई हटाया AMINE हेप्टेन अमाइन। ठीक है। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल और लेते हैं। C5H11NH2 5 कार्बन है यहां पर, तो इसका नाम होगा जो है पेंटेन एमाइन है ना। पेंटेन लिखेंगे PENT पेंटेन, और फिर AMINE पेंटेन अमाइन। तो फाइनली हम लोग को ये आइडिया है प्राइमरी एमाइन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। C जो है 12 H25 NH2, आप देखिए तुरंत बोलेंगे कि जो है 12 कार्बन का प्राइमरी एमाइन है, तो जो है डो डेक है ना, डो डेक, ये तो वर्ड रूट हो गया, आपको मालूम है 2 को लिखते हैं डू और 10 को लिखते हैं डेक, डू डेक, और फिर एन लगाएंगे ई कट करके AMINE है ना, तो डो डेकेना माइन। तो ये आपका जो है प्राइमरी एमाइन है। हम अब बात करेंगे सेकेंडरी एमाइन की। देखिए अगर देखें तो देखिए इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी एमाइन वही बात है कि इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए प्राइमरी एमाइन से एक हटा प्राइमरी एमाइन से, और एक R आया, तो पहले से R था ही इसमें, एक R आ गया नया, R डैश कर लीजिए इसको, तो RNH R डैश हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमोनिया हमने लिया H है और H है। अमोनिया से 2 H हटाया, ठीक है, इसके प्लेस पे हम 2 R ला रहे हैं, R और R डैश है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं या दोनों सेम हो सकते हैं। तो ये N है और ये R है और ये R डैश है और ये H, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R डैश और ये NH। इसकी जो पहचान होती है वो हमने कहा NH है, आपने NH देखा तुरंत बोल दिया कि ये जो है आपका सेकेंडरी एमाइन है। और आपको बता दें कि इसका जो नाम लिखा जाएगा, जैसे प्राइमरी एमाइन में हम लिखते थे एल्केन अमाइन है ना, एल्केन एमाइन लिखा करते थे, लेकिन इसमें एक एल्किल बढ़ गया। तो आपको बता दें यहां से जो है ना, ये नेम में देखिए यहां से एन लगाते हैं, एन एल्किल, देखिए ये नेम है ये, और ये एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। एन ये रिप्रेजेंट करता है जो आर आया है, वो जो आर आया है वो एन नाइट्रोजन से लगा हुआ है,
और जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसकी पहचान NH है, 2 एल्काइल लगे हैं। आप एक को देखिए, आपको बता दो, जैसे R डैश है और R है ना, 2 एल्काइल हैं, R डैश है और R है। जो बड़ा है, आप समझिए, जो बड़ा है और नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा है उसको हम लोग लिखेंगे एल्केनामाइन, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है उसे लिखेंगे एल्काइल। तो यहां तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक को लिखेंगे हम एन मिथाइल मिथेनामाइन, जो बड़ा है उसको बंद कर लेते हैं, यहां तो सेम ही है तो एक को बंद कर दीजिए, इसे लिखेंगे एन मिथाइल और मिथेनामाइन, एन METHYL मिथाइल, मेथेन और AMINE है ना, मेथेनामाइन, एन मिथाइल। देखिए एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन से लगा है। हम यहां अगर देखें तो ये देखिए ये दोनों अलग अलग है, बड़ा वाला कार्बन उसको बंद कर लीजिए, NH पहचान है इसकी। अब इसे लिखेंगे एन एथाइल और पेंटेनामाइन, लिखते ना एल्केनामाइन। तो यहां से इसका लिखा NETHYL एन एथाइल, और पेंटेन AMINE पेंटेनामाइन। ऐसे में और भी एग्जांपल ले सकते हैं ना। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर दोनों सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले सकते हैं। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो एक बड़े वाले को हम लोग बंद कर लेते हैं सर्कल में, उसके बाद उसको लिखते हैं एल्केनामाइन है तो जो है, और रिमेनिंग का एन एल्काइल। अब हम आते हैं टर्शियरी अमाइन पर। देखिए टर्शियरी अमाइन की अगर बात की जाए, देखिए टर्शियरी अमाइन में जो है फिर वही फंडा है कि 3 H हटाते हैं ना, या इसको ऐसे बोल दीजिए, आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेकेंडरी अमाइन से एक H हटा और उसके प्लेस पर एक एल्काइल ग्रुप लेकर आए। मतलब R डैश पहले से था, R आ गया, और कंडेंस फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अमोनिया से 3 H हटा, उसके तीनों H पे 3 डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ रहे हैं। तो ये आपका जो बन रहा है वो टर्शियरी अमाइन बन रहा है। और आपको बता दूं, ये तीनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं और तीनों R सेम भी हो सकते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो N होती है। जहां पे आप N देखेंगे तुरंत बोलेंगे कि ये जो है टर्शियरी अमाइन है। और जैसे आपने देखा था कि प्राइमरी अमाइन में हमने लिखा था एल्केनामाइन, इसमें 2 एल्किल बढ़ गए हैं तो हम उसको अल्फाबेट में, देखिए एन एल्काइल, एन डैश एल्काइल है ना, इन दोनों को अल्फाबेट में लिखा जाएगा, अल्फाबेट में, ठीक है। और जो बड़ा है, मान लीजिए हमने मान लिया कि R डैश, मैंने मान लिया कि R डैश और R से बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा है, तो मैंने बंद कर लिया इसको। इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लास्ट में एल्केनामाइन, और उसके पहले दोनों को अल्फाबेट में अरेंज करते हैं, एन एल्काइल, एन डैश एल्काइल, एल्केनामाइन। अगर आप देखिए, जैसे यहां पर देखा जाए तो एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन है, रीजन टर्शियरी अमाइन है, रीजन की यहां पर एन लिखा है और तीनों H से R रिप्लेस हो गए। अब चूंकि तीनों सेम नंबर ऑफ कार्बन से, तो एक को बंद कर दीजिए आप। अब हम दोनों को लिखेंगे एन डैश डाइमेथाइल, सेम है ना ये, तो आप लिखेंगे एन डैश डाइमेथाइल, और फिर जो बंद किया उसको एल्केनामाइन, यानी एक कार्बन का है तो मेथेनामाइन, मेथेन, और AMINE है ना, AMINE मेथेनामाइन। अब देखिए जैसे इसको ले रहे हैं हम लोग, इस एग्जांपल में मैंने देखिए तीनों एल्किल ग्रुप को डिफरेंट कर दिया। हमें मालूम है कि ये है टर्शियरी अमाइन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, इसको हमने बंद कर दिया। और ये जो है दोनों अल्फाबेट में अरेंज किए जाएंगे और इसको लास्ट में लिखा जाएगा सबसे, एल्केनामाइन है ना। तो ये एथाइल है, ये मिथाइल है, तो E पहले आता है इसलिए हमने लिखा N और एथाइल। फिर दूसरा मिथाइल है तो हम लिखेंगे N डैश मिथाइल, और लास्ट में जो है मैं इधर लिख दे रहा हूं प्रोपेनामाइन, PROP, प्रोपेन AMINE है ना, ये आपका जो है टर्शियरी अमाइन का नाम हो गया है ना। ऐसे हम लोग बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी तो ग्रुप का इंट्रोडक्शन चल रहा है। हम लोग जो है यहां से बात कर रहे हैं एल्केन इमाइन। देखिए अगर देखा जाए तो जो है एल्केन इमाइन की बात करेंगे, इसमें देखिएगा एल्केन इमाइन में अगर देखें होता कि हम एल्केन को RH तो लिखते हैं, हम एल्केन को RCH3 भी लिख सकते हैं।
देखिए यहां से हमने एल्केन को RCHC लिख लिया है ना, और इसमें हम अगर देखें 2 H हटाते हैं, उसके प्लेस पर जो है डबल बॉन्ड NH लाते हैं, इमिनो ग्रुप, इमाइन ग्रुप है ना, तो ये जो है R है CH डबल बॉन्ड NH हो गया। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहचान है डबल बॉन्ड NH है, या ऐसे कह सकते हैं C से डबल बॉन्ड NH लगाओ, इसे जो है इसकी पहचान है। और इसका जो नाम लिखते हैं हम एल्केन, तो लिखेंगे, आपको मालूम सब में मैं लिखता रहा हूं एल्केन, बस सेकेंडरी सफिक्स हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो IMINE ये सेकेंडरी सफिक्स है इसका। हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स अगर I से स्टार्ट हो रहा है तो I क्या है, वोवल्स है, और वोवल्स है तो प्राइमरी सफिक्स का E कट जाएगा, है ना, ये हो जाएगा एल्केन इमाइन। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए जहां हमने देखा तुरंत आपने बोला कि ये तो जो है एल्केन इमाइन है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो आप बोलेंगे इथेन अमाइन। देखिए इसको देखिए ETHANIMINE है ना, इथेन अमाइन, ई हटा दिया मैंने यहां से। हम लोग जो है यहां से बात करेंगे जैसे एल्केन हाइड्राजीन, ये जो है ए है एल्केन हाइड्राजीन, ठीक है, एल्केन हाइड्राजीन, ठीक है, HYDRAZINE हाइड्राजीन। होता क्या है, अगर हम देखें एल्केन से हम लोग एक H हटाते हैं और उसके प्लेस पे हाइड्राजीन ग्रुप लाते हैं, NH-NH2 बोलते हैं हाइड्राजीन ग्रुप है ना, तो हाइड्राजीन ग्रुप लाते हैं तो ये बनता है एल्केन हाइड्राजीन। इसकी पहचान जो होती है वो NH-NH2 होती है। जैसे आप देखेंगे NH-NH2 है, तुरंत बोलेंगे ये तो एल्केन हाइड्राजीन है। इसमें से वो सफिक्स लगता है, सेकेंडरी सफिक्स वो हाइड्राजीन लगता है, और ये एल्केन तो आप जानते हैं वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स है, तो इसका नाम होगा एल्केन हाइड्राजीन। देखिए यहां से हमने ई कट नहीं किया, रीजन क्योंकि ये H से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंडरी सफिक्स जो है ये H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई हम कट नहीं करेंगे ना सॉरी। हम इसके एग्जांपल्स लेने चाहते हैं, ठीक है। यहां जैसे हमने लिया, अगर देखा जाए तो NH-NH2, आप तुरंत पहचाना कि ये तो हाइड्रोजन है। कितने कार्बन का, 1 कार्बन का है, इसका नाम लिखा जाएगा मेथेन हाइड्राजीन, मेथेन हाइड्राजीन है ना। तो जो है METH मेथ और AN है ना, E लगाया, देखिए E कट नहीं करेंगे, HYDRAZINE है ना, हाइड्राजीन विदाउट एनी स्पेस है ना। ये हमने एग्जांपल है C4H9 NH-NH2, तो ये अब आपने देखा 4 कार्बन का जो है एल्केन हाइड्राजीन है, तो इसका नाम जो लिखा जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन देखिए विदाउट एनी स्पेस HYDRAZINE है ना, कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं ना। तो ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल लिख सकते हैं ना। यहां से हम अगर बात करें तो सल्फोनिक ग्रुप, देखिए यहां से जो है हम अगर देखें सल्फोनिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, देखिए सल्फोनिक एसिड की पहले बात करेंगे। सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक ग्रुप का हमें आइडिया होना जरूरी है। आपको बता दें हम लोग SO3H को लिखते हैं सल्फोनिक है ना, सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, S से डबल बॉन्ड O लगाओ और OH लगाओ, इसे बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। और एल्केन का डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं सभी को है ना, तो हमने देखा एल्केन से H हटाया और उसके प्लेस पे SO3H लेकर आ रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका RSO3H है ना। इसकी पहचान जो होती है वो SO3H होती है। जैसे आप देखेंगे SO3H, तुरंत आप बोलेंगे कि सल्फोनिक एसिड है ये। और इसका जो नाम लिखा जाता है नेम, हम पहले एल्केन तो लगाएंगे, लेकिन जो सेकेंडरी सफिक्स है सल्फोनिक एसिड ऐड करेंगे, लेकिन ये S जो है वो कंसोनेंट है, इसलिए E हम कट नहीं करेंगे। इसका नाम होगा एल्केन सल्फोनिक एसिड विदाउट एनी स्पेस। देखिए एल्केन लिखा, E फिर सल्फोनिक एसिड है ना, कोई स्पेस नहीं छोड़ा हमने। अब एग्जांपल ले तो आपने तुरंत देखा SO3H, तुरंत आपने बोला ये तो सल्फोनिक एसिड है। कितने कार्बन का, 1 कार्बन का।